आज हम लोग अभी तक हम लोग वैदिक काल का साहित्य पढ़ चुके थे। वैदिक काल का राजनीतिक स्थिति पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। ठीक, वैदिक काल की धार्मिक स्थिति। तो सबसे पहले जान लो, हम बताए थे कि धार्मिक स्थिति में क्या करना है, तो धार्मिक जानना है। ठीक ना। तो सबसे पहले भारत में धर्म को कैसे पढ़ना, तो सबसे पहले देखो, भारत में धर्म जो हुआ था सनातन धर्म, उसके बाद बौद्ध धर्म 600 BC में आकर के जो ऐड हुआ, 600 BC में बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा अन्य नास्तिक संप्रदाय हुए। तब आगे हम लोग देखते हैं, इसी टॉपिक में आगे हम लोग देखते हैं कि आगे आकर के कुछ बाह्य यूनानी आए, ये ठीक ना। उसके बाद इसी क्रम में हम देखते हैं कि आगे में भारत में इस्लाम धर्म का उदय हुआ, तब अंग्रेज आए। इस तरह से भारत में कई धार्मिक आधार पर कई लोगों का विकास हुआ। ठीक, तो सबसे पहले सनातन धर्म, उसके बाद बौद्ध, जैन बौद्ध धर्म, तब आए उसी में नास्तिक संप्रदाय अन्य प्रकार के। तब उसके बाद इस्लाम का आगमन हुआ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अंग्रेज़ों का आगमन हुआ। ठीक, तो अंग्रेज़ों का आगमन से हमारे देश में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ, फिर पारसी आए, यही सब करके सब में आए लोग। तो भारत एक विविधता वाला विविध धर्म को अपनाने वाला देश बन गया। इसीलिए भारत में देखना, अंग्रेज जब आए तो इसी धार्मिक आधार पर बहुत सारे भारत में संप्रदाय थे जिनको सबने अडॉप्ट किया। तो उन्होंने क्या किया, इसी में डिवाइड एंड रूल की नीति अपना लिए वो लोग और भारत को बंटवारा कर दिया। ठीक, इसीलिए देश जब आज़ाद हुआ तो अम्बेडकर साहब ने क्या किया, सभी धार्मिक भावनाओं को आघात न लगे, इसके धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की परिकल्पना की। इसीलिए हमारा प्रस्तावना जब पॉलिटी में पढ़ोगे तो पंथ निरपेक्ष शब्द है, हालांकि वो बाद में जोड़ा गया 42वां संविधान 1976 के तहत। ठीक, तो इसी धर्मनिरपेक्षता कारण भारत को धर्मनिरपेक्ष बनाने का प्रयास हुआ। इन्हें विभिन्न प्रकार के धर्मों का भारत में विकास हुआ और उसी धर्मों में आपस में तालमेल बना रहे, इसीलिए धर्मनिरपेक्षता का, और कहा गया भारत एक धार्मिक राष्ट्र न होकर के धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनेगा। ठीक, नेक्स्ट आओ, इसी को बताए थे। अब आता है कि धर्म को हम लोग कैसे पढ़ते हैं, धर्म हम लोग क्या क्या चीज़ मूल रूप से पढ़ते हैं, उसको जान लो थोड़ा सा हिंट के रूप में। तो धर्म में हम लोग क्या करते हैं, धर्म में किसी भी तो काल में धर्म में जाएंगे हम, चाहे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, चाहे तुमको इस वैदिक काल का धर्म, तो सबसे पहले पढ़ेंगे धर्म का स्वरूप क्या था। स्वरूप में क्या होता है कि वो लोग किस किस चीज़ को मानते थे धार्मिक रूप से। ठीक है, स्वरूप में जैसे बहुदेववाद की क्या, स्वरवाद, पूजा पर्दा प्रथा को पुए करें, तुमको पुनर्जन्म में विश्वास, यज्ञ कर्मकांड, ये सब स्वरूप हो गया कि धर्म को किस रूप में लोग यूज करते थे। दूसरा हो गया धर्म में कि विभिन्न प्रकार के देवी देवता आएंगे धर्म में। ठीक, तीसरा होगा इस देवी देवता को मूर्ति का रूप दिया जाएगा या मंदिर का रूप। ठीक ना, तो मूर्ति के रूप में पूजा जाएगा और मंदिर में। चौथा का कि धर्म मानने का मूल मकसद क्या है, मतलब किस उद्देश्य से धर्म लोग का लोग पालन करेंगे। ठीक, ये है। ठीक, इस धर्म को इसी तरह से पढ़ना, उसका परिणाम क्या होगा कि धर्म क्यों लोग मानेंगे, उसका क्या परिणाम आएगा, किस लिए लोग धर्म को यूज करते हैं लोग। तो पहले स्वरूप, फिर उसके बाद कौन से देवी देवता का प्रयोग करेंगे और किस लिए उसका यूज करेंगे। ठीक, उसके बाद इसी देवी देवता को मूर्ति का रूप दिया जाएगा। ठीक, मूर्ति का रूप देने के बाद मंदिर बनाया जाएगा उसका, ये बात के दिनों में देखते हैं हम लोग। तब होगा कि इसका उद्देश्य क्या है, उसका परिणाम क्या लोग जिस धर्म को माने उससे लोग अपने उद्देश्य में सफल रहे। सफल नहीं हो तब कन्वर्जन होगा, एक धर्म का दूसरे धर्म में क्या होगा, एक देखता है धर्म, जैसे मुस्लिम हिंदू है तो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट होने का कारण दो हो सकता है, एक जबरन, एक मान लो उसके धर्म की अच्छाई को देख कर हो गया। तो सारे चीज़ हमको देखने को मिलेगा, यही सब पढ़ना होता है धर्म में। और कंटिन्यूटी बनाकर पढ़ो कि ऋग्वेद का धर्म कैसा था, उत्तर वैदिक का धर्म क्या था, दोनों में क्या बदलाव आया, फिर ईसा पूर्व 600 में कौन धर्म आया, उसमें क्या बदलाव आया, वो क्यों आया। इस तरह से बहुभाषी धर्म का भारत में विकास हुआ। ठीक, नेक्स्ट आता है हम लोग टैब पर मेन चीज़ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आओ, उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं वैदिक काल में।
वैदिक काल में धार्मिक विकास, तो बताया थे कि वैदिक काल दो पार्ट होता है, ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक काल। तो सबसे पहले पढ़ेंगे ऋग वैदिक काल में धर्म का विकास। तो हम लोग चले ऋग वैदिक काल। तो सबको पता है कि 1500 BC में सप्त सैंधव यानी पंजाब के एरिया में ऋग वैदिक काल का विकास हुआ है। ऋग वैदिक लोगों का सप्ताह का क्या विकास हुआ। ये लोग कबीला टाइप के थे लोग। कबीला समझते हो ना, कि जिनका कोई अस्थाई नहीं है, यावरी जिंदगी, आज यहाँ है तो कल वहाँ है, ऐसे कर करके, ठीक, कबीला टाइप के लोग थे, यानी कबीला टाइप के लोग। अभी एक बड़ा एक साम्राज्य कायम नहीं हुआ था, एक छोटा सा कबीला। कैसे गाँव देहात में कबीला होता, तंबू बना के लगा कर रहता है, लोग अपने अपने कबीला के लोग, परिवार के लोग एक साथ रहते हैं, वही है। तो कबीला समाज था, तो उनका स्वरूप भी, धार्मिक स्वरूप क्या होगा, कबीले टाइप का होगा। जितना व्यवस्थित समाज होगा उतना ही व्यवस्थित क्या होगा, धर्म होगा, ठीक। तो ऋग्वेद में क्या देखते हैं, धर्म का उतना डेवलप नहीं देखते, क्योंकि कबीला स्तर पर धर्म था, कबीलाई लोग थे। तो देखता हो कबीलाई लोग का धर्म कैसा होगा, कबीला टाइप का दिखेगा, मतलब ज़्यादा मैच्योर नहीं देगा, ठीक। तो ऋग्वेदिक काल में जो धर्म देखते हैं लोग, तो देखते हैं कि सबसे पहले लोग मुख्य उपासक किसका थे, तो प्रकृति पूजक थे, ठीक। पूछता बराबर क्वेश्चन कि ऋग्वेदिक काल में लोग मुख्य रूप से किसका उपासक थे, तो प्रकृति का उपासक थे। उसके बाद लोग यज्ञ को भी बल दिया, क्यों, क्योंकि उनका जीवन यावरी जिंदगी, यावरी मैंने क्या होता है, आज यह खाना बदोश टाइप का था। तो ये क्यों था प्राकृतिक पूजक, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इस समय कहा जाता है कि इस समय की जो जनजातियाँ थी, कबीलाई टाइप की जो थी, ये लोग क्या थे, अपने से जिसको श्रेष्ठ देखा, जैसे लोग मान लो पशुचारण करते थे, उस समय खेती तो उतना होता नहीं था, तो पशुचारण की जिंदगी जीते थे। तो पशुचारण जिंदगी जीते थे, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पशु को अपने लेके जाते थे, तो काफ़ी दूर तक चले थे पशु के चारण की अवस्था में। तो इसमें पशुओं का काफ़ी महत्ता था। आज की जैसे बैंक है ना, बैंक चोरी होता है, उसी तरह से पशुओं का उस समय काफ़ी महत्ता थी, और पशु लगातार चोरी थे, तो काफ़ी दूर निकल गया, और घर लौटते लौटते उन लोगों को शाम होता था बीच में, और काफ़ी पशुओं की चोरी थी, रास्ता में पशुओं को डकैती कर लिया था, ठीक ना, लूट लिया था। तो लोग भगवान से मांगते थे कि हे भगवान, हमको घर पहुंचने से पहले क्या करो, हे भगवान हमको घर पहुंचने से पहले क्या करो कि सूरज मत ढलना। या फिर खेत करते थे कभी कभी, तो खेती हल्का फुल्का करते थे लोग, तो कहते कि बादल है भगवान, बादल बरस जाओ, लेकिन बादल मत बरसना, धान ऊपर आ जाए, धान कटने वाला है, तो बादल ऊपर, बादल देखते हुए उसके बाद वर्षा होना शुरू हो गया, तो सबका धान की क्षति हो जाती थी। तो लोग देखता कहता था भगवान हम जब जल्दी से पहुंच जाए कहाँ पर, अपने घर की ओर, तब क्या होना, तब सूर्य डूब जाना, ताकि दिन दिन हम अपने घर चले जाएं। लेकिन होता क्या था, जब लोग अपने घर की ओर लौटता था पशु चरा करके, तो आधा रास्ता पहुंचते ही शाम ढल जाती थी, तो उनके मनाने का भी कोई फर्क नहीं पड़ा देवता पर, क्योंकि देवता में क्या होता है, समय क्या होता है, सूरज क्या होता है, समय से उगेगा समय से डूबेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, उन देवता जिस पर इनका वश नहीं चला, उनको अपना ये देवता मान लिया, यानी अपने से मजबूत लोगों को क्या मान लिया, उन्होंने देवता मान लिया, और प्रकृति वाला देवता मान लिया, सब प्रकृति वाले लोग, जैसे सूरज का देवता, आंधी का देवता, हे भगवान आंधी मत बना, देखता हूँ आज भी लोग बनाता है लोग, हे भगवान जल पलावन मत आना, हे भगवान ये क्या कहते हैं महासागर में जो आता है सुनामी मत आना, ठीक। तो अपने से जो श्रेष्ठ थे उनको देवता मान लिया, इसलिए उनका देवता सारे प्रकृति के आधार पर थे, ठीक ना, प्रकृति आधार पर थे, उनका पूजा करते थे लोग, ठीक। तो मुख्य उपासक लोग क्या थे, प्रकृति का पूजा, जैसे प्रकृति में हो गया, जैसे सूरज का पूजा, तुमको आकाश का पूजा, आंधी का पूजा, मरुद का पूजा, बरसात के देवता का पूजा, सभी चीज़ों को उसने एक देवता से जोड़ दिया, सभी देवता से जोड़ दिया, और कहा कि ये हमसे श्रेष्ठ हैं, तो इनको हमको पूजना चाहिए, और सारे प्रकृति पूजक हो गए। हालांकि कुछ समय उपरांत ऋग्वेद में ही, इन उत्तरवादी काल के थोड़ा सा पहले आने से पहले लोग यज्ञ करना भी शुरू कर दिए, लेकिन यज्ञ बहुत छोटा था, कम पुरोहित लगते थे, ठीक। इसमें जिसका आगे हम पढ़ेंगे। तो क्यों लोग मुख्य उपासक प्रकृति पूजा थे, तो यावरी जिंदगी था, जंगल रहते थे लोग, तो उन लोग मनाते थे कि भगवान आज पेड़ में फल हो जाना, ठीक ना, फल समय पर नहीं होता था, तो मानते थे कि हमारे बस उस पर नहीं है, तो उनको पर इष्ट देव मान लिया, अपने से शक्तिशाली लोगों को एक शक्ति के रूप में इष्ट देव मान लिया, और सारा प्रकृति जुड़े हुए थे लोग, क्योंकि उनका जीवन क्या था, प्रकृति से था। आज भी वही देवता अभी भी कंटिन्यूटी में है लोग, सूर्य देवता, तुमको फिर बृहस्पति देवता, ये सब आंधी के देवता, ये सब। नेक्स्ट आता है उनका ऋग्वेद का, जब धर्म जाएंगे
तो पहला पूछेगा उनको लोग मुख्य उपासक किसका थे? प्रकृति के लोग थे, यानी प्रकृति को जो लोग ज़्यादा पूजते थे उसी तरह के देवता को। लेकिन हालांकि कुछ यज्ञ भी करते थे लोग, लेकिन काफ़ी कम यज्ञ, क्योंकि उनकी ज़िंदगी क्या थी? यावरी ज़िंदगी थी, इसीलिए लोग प्रकृति पूजा पर बल देते थे। ठीक, तो क्यों देते थे? यावरी ज़िंदगी के कारण। अब आता दूसरा कि उन लोग का ऋग्वेद का दूसरा धर्म का स्वरूप क्या दिखता है? तो बहुदेववाद प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। बहुदेववाद का मतलब क्या होता है? एक से अधिक देवता। तुम देखेगा कि ऋग्वेद में अग्नि को मानते थे, इंद्र को मानते थे देवता, तो एक से अधिक देवता को लोग पूजा करते थे। ठीक, एक से अधिक देवता का पूजा करने के कारण बहुदेववाद प्रवृत्ति को क्या मिला? बढ़ावा मिला। ठीक, जैसे इंद्र देवता, अग्नि देवता, बृहस्पति देवता, सूर्य देवता, सावित्री देवता। ठीक, इन सारे देवताओं को, यानी जब भी एक से अधिक देवता को हम लोग मानते हैं तो बहुदेववाद होता है। आज जैसे देखो कि इस्लाम में अल्लाह को मानता है लोग, एकेश्वरवाद है। ठीक है, ईसाई में, क्रिश्चियन में ईसाई को मानता है, एकेश्वरवाद है। हमारा हिंदू में क्या है? बहुत सारे देवताओं को मानते हैं, लक्ष्मी, दुर्गा, पूजदी को, तो हम लोग बहुदेववाद है। तीसरा लोग का धर्म का स्वरूप देखते हैं तो क्या होता है? पूरे धर्म को देखने के बाद स्वरूप निकलता है कि पूरी A to Z को सृष्टि की उत्पत्ति के सिद्धांत पर बल। उनका कि जो जगत है जिसमें हम लोग जी रहे हैं, प्रकृति है, वर्षा है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, वो सब सृष्टि के अंग हैं। और इनका उत्पत्ति के सिद्धांत पर बल देते हुए कहा कि सारे सृष्टि पर जो भी जीव लिए पैदा, सब विष्णु के अनुसार है। इन सारे को उत्पत्ति में विष्णु की भूमिका है। तो सृष्टि को उत्पत्ति करता उन्होंने किसको माना था? पूरे धर्म को देखने के बाद ऋग वैदिक काल जो आकर सब संदों बसे थे, यहाँ का धर्म जो हम देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि लोग प्रकृति को उपासक थे, उनमें बहुदेववाद प्रवृत्ति को बढ़ावा भी देखते हम लोग। सृष्टि को लोग मानते थे कि सृष्टि की उत्पत्ति है जिसमें विष्णु की भूमिका को लोग मानते थे लोग। ठीक, नेक्स्ट यही के लोग बता रहे ऋग्वेद के काल में। यहाँ पर आके देखते हैं हम लोग यहाँ के बारे में, जिस कैसे हिंदुस्तान के बारे में जाना धर्म थे, हिंदुस्तान का दायरा जानो। चौथा देखते हम लोग इसके धर्म के बारे में, स्वरूप के बारे में, कि लोग जन्म मृत्यु में विश्वास करते थे, यानी क्रम में विश्वास। एक बताए तो उपनिषद का एक भाग है कठोपनिषद, उसमें यम और यमी दोनों भाई बहन हैं। उन्होंने कर्म के अनुसार स्वर्ग या नरक जाने की बात की है। कहा है कि कर्म अच्छा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और कर्म खराब करोगे तो नरक जाओगे। यानी जन्म या मृत्यु, जन्म के बाद तुम लोगे तो जैसा कर्म करोगे, मृत्यु के बाद तुमको वैसा फल मिलेगा। तो कर्म के अनुसार फल की भी बात ऋग्वैदिक आर्यों के पास हम देखते हैं। इनके धर्म के स्वरूप को जब हम गहन अध्ययन करते हैं, सूक्ष्म अवलोकन करते हैं, तो इन सारे चीज़ों को हमको देखने को मिलता है। आगे देखते हैं हम लोग। पूर्वज पूजा में विश्वास भी करते थे हम लोग। ये सब कैसे मिला? इनका साहित्य के आधार पर, कुछ पुरातत्व के आधार पर मिला है स्रोत है। साहित्य में भी इसकी चर्चा पुरातत्व से मिला है। पूर्वज पूजा में विश्वास करते थे। पूर्वज समझता है जो हम लोग, हमारे पूर्व लोग थे जो नहीं है। तो कैसे आधार है, कैसे पता चला कि पूर्वज पूजा करते थे? पिंडदान। आज हम लोग गया में पिंडदान करता लोग ना, अपने बाप मर जाता तो उसका पिंडदान करना, पितृयज्ञ करना, देवताओं के साथ पूर्वज का उल्लेख करना, ये बात संकेत देता है कि लोग पूर्व पूजा में विश्वास करते थे। इन्हें अब तक हम लोग क्या देखें? ऋग्वेद के यानी सब सैंदो क्षेत्र हम लोग जब गए तो देखिए कि वहाँ के लोग प्राकृतिक पूजक हैं, बहुदेववाद को मानते हैं। उनसे बात करें, उनके साहित्य से और पुरातत्व से पता चलता है कि लोग सृष्टि की उत्पत्ति को भी मानते थे, और मानते थे कि सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, एकाएक नहीं हुआ है, और उसके योगदान विष्णु जी का है। जन्म मृत्यु में विश्वास करते थे। कहाँ के लोग? सब सैंदो क्षेत्र के। ठीक, पूर्वज पूजा में भी लोग, यहाँ के लोग विश्वास करते थे। पाप और पुण्य में भी विश्वास करते थे। ठीक ना, यानी कहा तक इसका मतलब था कि आस पड़ोस के लोग जो अतिथि के रूप में आए तो कहा तक उनको दुत्कारना नहीं चाहिए, उनका सेवा सत्कार करो, नहीं तो तुमको पाप मिलेगा। सेवा सत्कार करोगे तो पुण्य मिलेगा। मित्र के साथ धोखा नहीं करो, धोखा करोगे तुम्हारे दोस्त के साथ तो तुमको पाप मिलेगा। नियम और रीत का पालन करो, यानी नियम मतलब क्या होगा? जो प्रकृति में पहले से क्या चल रहा है उसको पूजन करो, उस पर तुम्हारा कोई जोड़ नहीं है। अगर नहीं सब काम करोगे तो तुमको पाप मिलेगा, और काम करोगे अच्छा तो पुण्य मिलेगा। ये सब करने के बाद तो ये पाप पुण्य में भी लोग का क्या विश्वास देखा गया? साहित्य और पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से देखा गया है। क्योंकि कुछ समय हम लोग तो थे तो नहीं, तो स्रोत के रूप में क्या साहित्य और पुरातत्व है। मूर्ति और मंदिर का साक्ष्य अभी भी नहीं मिला है। आगे हम लोग देखते, हाँ, लेकिन एक जगह इंद्र की मूर्ति खंडित रूप, लेकिन अपवाद है वो। अगर बहुतायत मिलता खुदाई में तो पता चलता कि मूर्ति से लोग परिचित थे।
मंदिर तो सबको पता ही गुप्त काल में हुआ है, और मूर्ति की पूजा आफ्टर मौर्य में हुआ है, ठीक ना, व्यापक रूप में। तो मूर्ति पूजा मुख्य रूप से कब से? आफ्टर मौर्य से, और मंदिर गुप्त काल से, ठीक ना। तो जब तक से आफ्टर मौर्य नहीं आएंगे मूर्ति के बारे में नहीं जानेंगे। जब तक से गुप्त काल नहीं आएंगे हम समझेंगे कि मंदिर अभी भी नहीं है। तो यानी मूर्ति और मंदिर का साक्ष्य वैदिक काल में नहीं था। पूर्वज में विश्वास लोग करते थे, पाप पुण्य विश्वास लोग करते थे, ठीक। नेक्स्ट आओ, अब आता है कि ऋग्वेद में वो तो क्या स्वरूप की कैसे कैसे चीज को लोग मानते थे। अब होता धार्मिक उपासना। क्यों लोग धर्म की उपासना करते थे? कोई आज भी हम लोग धर्म की उपासना क्यों करते हैं? भौतिक सुख के लिए करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए करते हैं? नहीं करते हैं कि भौतिक सुख में क्या कि नौकरी लग जाए हमारा, अच्छे घर में बेटा बेटी का विवाह हो, प्लस अच्छे ढंग से हम एक जगह दूसरी जगह जा सकें, ठीक। तो उस समय जो ऋग्वेद काल के यानी यहाँ पर सब संदों में जो बसे थे लोग, ये लोग धार्मिक उपासना का मुख्य उद्देश्य था कि अपने जो देवी देवताओं जो प्रकृति आधार पर देवी देवता थे उनको लोग स्तुति पाठ या मंत्राचरण करते, सिर्फ उनका मंत्र का उच्चारण करते, यज्ञ वग हल्का फुल्का करते थे, ठीक ना। इस समय यज्ञ की पत्नी क्या थी? गौण थी। गौण का मतलब क्या हुआ? कम थी, ठीक है ना। यज्ञ की पत्नी क्या थी? गौण थी, यानी कम थी। यज्ञ कम करते थे क्योंकि उस समय पुरोहित का उतना विकास हुआ नहीं था। आगे देखेंगे, बताएंगे यज्ञ क्यों आगे प्रमुख हो गया उत्तर वैदिक काल में। यज्ञ गौण था भी, तो वो व्यक्तिगत और सार्वजनिक दोनों होता था, यज्ञ दोनों होता। यानी हम चाहे तो अपना व्यक्तिगत रूप से यज्ञ करा सकते हैं या सामूहिक रूप से भी कर सकते हैं। घर में जैसे कैसे हम लोग व्यक्त करते हैं, अपना पूजा पाठ करते हैं घर में, और सार्वजनिक करते हैं, सत्यनारायण भगवान कथा कराते हैं तो सबको बुलाते हैं, तो सार्वजनिक हो गया सबको बुलाना। और अपने घर में पूजा पाठ करना सुबह शाम, यह हो गया व्यक्तिगत हो गया, ठीक। तो उस समय जो वैदिक का ऋग्वेदिक काल में हम देखते हैं कि देवता का सिर्फ स्तुति पाठ में उनका गुणगान होता था। कैसे हम लोग अपना हनुमान जी का चालीसा शंकर भगवान का अपने घर में पढ़ते हैं, पाठ करते हैं, और एक यज्ञ भी करते हैं, ठीक। तो इस समय यज्ञ गौण था, लेकिन मंत्रों का उच्चारण ज़्यादा करते थे हम लोग घर में। मैंने हम धार्मिक उपासना के रूप में एक तरफ यज्ञ कम करते थे और मंत्रों का उच्चारण ज़्यादा। ये उत्तर वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण कम हो गया, यज्ञ की संख्या बढ़ गई। क्यों, बताएंगे। चलो नोट देख लो, अब इसमें क्या था। देवता हेतु मूर्ति मंदिर कभी भी अभाव है, यानी जिस देवता को लोग पूजते थे उसका सिर्फ गुणगान करते थे। मैंने मूर्ति मंदिर अभी भी नहीं बना, बताया भी हम थोड़ा पहले। पूर्ण विधि का व्यवस्था का अभाव था। मैंने विधि व्यवस्था मैंने क्या मतलब, देखते हो पूजा पाठ बहुत सारे लोग, हम लोग आज आए नहाए अगरबत्ती के लगा के चल दिए। एक होता विधि व्यवस्था, जैसे हम लोग नवरात्र भोगते हैं तो क्या होता है विधि व्यवस्था से, छठ माई भोगते हैं तो विधि व्यवस्था से, लक्ष्मी जी का पूजा करते हैं तो विधि व्यवस्था से, पूरा दीप जलाते हैं ना, उसी तरह से। तो पूर्ण विधि व्यवस्था का अभाव था। कबीला लोग थे तो जैसे तैसे अपना क्या कर दिए। जैसे से उनका उत्तर वैदिक काल में जीवन अस्थायी हुआ, कृषि करने लगे लोग, तो उनके जीवन में जब अस्थायित्व आया तो अस्थायी टाइप का खेती, लोग धार्मिक उपासना भी करने लगे, लोग पुरोहित बुलाने लगे, लोग विधि व्यवस्था से पूजा पाठ होने लगा, ठीक ना। पंडित जी लोग आकर के पूजा पाठ करने लगे, ठीक। तो उसी को बोलते विधि व्यवस्था, यानी कबीलाई समाज होने के कारण पूर्ण विधि व्यवस्था का भी अभाव है। ये उत्तर वैदिक काल में जब अस्थायित्व आ गया है तो लोग अपने कर्मकांड को भी विधि व्यवस्था से करने लगे। तो कब हो गया विधि व्यवस्था से कर्मकांड? उत्तर वैदिक काल में, कि कौन यह कब कैसे और क्यों किया जाए और किससे करवाया जाए। चलो, तो इस समय जो धार्मिक उपासना लोग करते थे ऋग्वेदिक काल, सब संदो क्षेत्र के लोग, उनका मूल उद्देश्य क्या था? भौतिक सुख, जैसे युद्ध में विजय होना, पशुधन होना, संतान सुख, ईटीसी। मोक्ष प्राप्ति इनका लक्ष्य अभी भी नहीं है। मोक्ष प्राप्ति का मतलब सुख दुख से क्या पाना? छुटकारा पाना। मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य हम बताए थे कि उपनिषद काल में पहली बार मिलता है, इन उत्तर वैदिक काल के अंत में मिलता है, ठीक। नेक्स्ट, ऋग्वेदिक आर्य जो थे इनके देवता के बारे में, यहाँ सब सैंधव क्षेत्र के मानने वाले लोग देवता कहा था कि इन लोगों को कुल 33 देवताओं के बारे में जानकारी थी, जिसको लोग 3 भाग में बांटे हुए थे। जैसे धरातल हो गया, ये हमारा आकाश हो गया, ये हमारा अंतरिक्ष हो गया, सबका पता ही है। तो पूरे 33 देवताओं को 3 भाग में बांट देते, अंतरिक्ष, आकाश और पृथ्वी के देवता। तो पूछता बराबर का अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? अंतरिक्ष के देवता कौन कौन थे? इंद्र थे, रुद्र थे, मरुत थे जिसको आंधी का बोला गया है, प्रजन जिसको बादल का बोला गया है। आकाश के देवता कौन थे? तो आकाश के देवता थे वरुण, मित्र, विष्णु,
पूषण, सविता। अब हो गया पृथ्वी के देवता कौन, धरातल पर के, अग्नि, सोम, बृहस्पति। देखता हो पेड़ में सोम उगता है ना, अग्नि कहाँ जलाते हैं, जमीन पर। बृहस्पति भी कहाँ के थे, जमीन के देवता थे। तो सारा पृथ्वी के देवता थे। ठीक, तो पूरे 33 देवताओं को कितने भाग में बांटा गया, 3 भागों में। अंतरिक्ष का देवता, आकाश का देवता और पृथ्वी का देवता। ठीक, अब बता इन्हीं सारी देवताओं की क्या विशेषताएं थी, मैंने किस देवता से लोग क्या क्या डिमांड होता था उनका, किस देवता को मानने के बाद उनका क्या संस्कार था, कि देवता को मानने के बाद क्या होता। कैसे हम लोग मानते हैं, हम लोग इंद्र देवता भगवान को मानते हैं कि हम हो जाए, सूर्य देवता का मानते हैं कि सूर्य समय पर आ जाए, वही है। तो प्रमुख देवती देव देवता ऋग्वेदिक काल का। इंद्र के बारे में जाओ तो सबसे इंद्र उनके प्रमुख देवता कौन था, इंद्र था। क्यों था कि इस पर सबसे ज़्यादा सूक्त मिला हुआ है, श्लोक। तो ऋग्वेद में जो हमारा सूक्त है 228 सूक्त है, उस 228 सूक्त में लगभग 250 सूक्त किस पर है, इंद्र देवता पर है। इन्हें पुरंदर कहा गया, जिसको कहते हैं दुर्ग को तोड़ने वाला, दुर्ग में किले को। इन्हें विश्व का स्वामी भी बोला गया है, इन्हें वर्षा का देवता है बोला गया। यानी जब वर्षा नहीं होता था तो आज भी इंद्र का लोग करता है लोग पूजा ना। इनका प्रिय अस्त्र था व्रज, ठीक ना, ध्वजा जो था गद्दा टाइप का व्रज। कहा तुम लोग पढ़ाए थे पिछले क्लास में, राजनीति में देखा होगा कि दशराग युद्ध जो हुआ था परसी नदी पर, जिसका चर्चा 7वें मंडल में, उनके देवता कौन थे, इंद्र थे। ठीक, अब आता दूसरे नंबर पर यह अग्नि देवता है। अगर मान लो पूछेगा कि वैदिक काल का सबसे दूसरा बड़ा देवता कौन थे, अग्नि थे। क्यों थे, तो इन पर 200 श्लोक है। अग्नि को गृहपति भी बोला गया है कि गृह का मालिक है। और ये देवी और देव और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता। कैसे, देखो ये देव है, ये पृथ्वी है, यहाँ पर हम अग्नि जलाते हैं, इसका धुआं उड़ के जाता है आकाश में। तो अंतरिक्ष में जो देवता सब हैं, सब आकाश में, सब उन्हीं से क्या होता है, ये बीच में मध्यस्थता करता है, जोड़ने का काम करता है धुआं, देवता से और मनुष्य से। ठीक, इसलिए उनको मध्यस्थ का देवी बोला गया है। नेक्स्ट, सोम देवता, जिस पर 144 सूक्त है, श्लोक है। इसकी चर्चा भी है, 9वें मंडल में है। 10 मंडल था ना ऋग्वेद में। इसका प्राप्ति बताए थे, मुजवंत पहाड़ी बताए थे, हिमवंत, सिलवंत, मुजवंत बताए थे ना ऋग्वेद में। उसी मुजवंत पर्वत से आता था और इसी पेड़ से लोग सूरा पान करते थे, मतलब कोई त्यौहार ओकेजन में। ठीक, तो सोम देवता का संबंध किस पर था, मुजवंत से। वरुण देवता 47 सूक्त इस पर है। रीत और नियामक के देवता, रीत मैंने क्या, नियम, मतलब कहा जाता है कि नियम से चलो, नियम से उठो, नियम से पूजा करो, नियम से पाठ करो, नियम से नहाओ, नियम से सूतो, नियम से उठो, वही तो नियम है। नियम से चलोगे तो सृष्टि का आगे विकास होता रहेगा। इनको महासागर का भी देवता बोला गया, किनको, इनको। ठीक, पूषण देवता, ध्यान सुनना, ऋग्वेद में ये पशुओं के देवता थे और उत्तर वैदिक काल में शूद्रों का देवता हो गए। ठीक, यानी स्थान बदल दिए देवता। इसी को बोलते सर्व देवतावाद, मैंने समय के अनुसार देवताओं के महत्ता में क्या ना वृद्धि आना, उसको सर्व देवता बोलते हैं हम लोग। रुद्र, जो शिव से संबंध रखते हैं, यही थे झंझावत या आंधी के देवता। यानी जब आंधी तूफान आता था तो लोग इसी देवता की पूजा करते हैं, भगवान हे रुद्र देवता मत बड़ा बरसना, आंधी मत आना। अरणी थी जंगल की देवी। बृहस्पति देवता का संबंध था यज्ञ की जानकारी का रखने वाला। यम मृत्यु के देवता थे। पर्जन्य बादल के देवता थे। मरुत आंधी देवता थे। सविता कुशाग्र या गायत्री गायत्री मंत्र का था। ठीक, मतलब किसी को अगर बुद्धि बढ़ाना हो तो कुशाग्र बुद्धि देना है। कैसे हम लोग आज सरस्वती जी मनाते हैं, वैसे उस समय सविता जी की पूजा करती थी, ताकि पूजा पाठ से हमारा ज्ञान का भंडार हो। नेक्स्ट, अब यही चीज़ हम देखते हैं उत्तर वैदिक ऋग। अभी हम लोग पढ़े 2 पार्ट में, ऋग्वेद का धर्म और उत्तर वैदिक का धर्म। तो सबको पता है कि ऋग्वेदिक आर जाकर के सब सैंधो क्षेत्र में बसे और यहीं से इनका विस्तार आगे हो करके ये लोग गंगा घाटी में बस गए। तो जो परंपरा थी वो लोग आगे बढ़ाते रहे। ऋग्वेद की बहुत सारी, अभी जिसका इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे ना, समझना कि ऋग्वेद भी था और उत्तर वैदिक काल के लोग भी अपनाए, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ, तभी तो इसको 2 पार्टे बांटते हैं, ऋग्वेद और उत्तर वैदिक काल को। इसमें से कुछ जो परिवर्तन है उसी को हम दिखाना है। जैसे अभी भी प्रकृति पूजक थे उत्तर वैदिक काल में भी, यहाँ भी तुमको बहुदेववाद थे, यहाँ भी तुमको देखना होगा कि पाप पुण्य विश्वास करते थे, लेकिन जो परिवर्तन है वही जानना है। और जो यहाँ जो ऋग्वेद में था हुबहू यहाँ भी था, लेकिन कुछ हद तक परिवर्तन भी आया है। तो ये परिवर्तन दिखा देंगे तो पता चल जाएगा। परिवर्तन जो नहीं दिखाएंगे तो समझ जाएंगे वो भी कंटिन्यूटी चला,
तो जो ऋग्वेद में था कंटिन्यूटी चला, उसको नहीं दिखाना है, पर जो परिवर्तन है वही दिखा देंगे। जैसे पाप पुण्य विश्वास ऋग्वेद में थे, उत्तर वैदिक काल में होते थे। बहुदेववाद यहाँ भी था, बहुदेववाद यहाँ भी था। देखो उत्तर वैदिक काल में हम जब जाएंगे, यानी गंगा घाटी में जाएंगे, तो इनका क्या परिवर्तन हो रहा है। तो ऋग्वेद में जो धर्म जो था वो देख पढ़े लोग भी ना, कि देवताओं का स्तुति करना था, केवल देवताओं का गुणगान करते थे, यज्ञ ज़्यादा नहीं करते थे। लेकिन इस समय क्या आकर के आ गया, उनकी जगह पर कर्मकांड और यज्ञ प्रधान हो गया। यानी अब वो लोग धर्म की जो पूजा करते थे, सिर्फ देवताओं का गुणगान न करके कर्म कांड करने लगे, यज्ञ करने लगे। तो यज्ञ कर्मकांड कौन कराएगा? पुरोहित कराएगा, ठीक है ना। क्यों प्रधान हो गया? तो देखो इससे क्या होता है कि यज्ञ कराते कौन थे? पुरोहित लोग। तो तुम देखोगे उत्तर वैदिक काल में आकर के समाज में 4 वर्ण बट गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और सभी का कर्म क्या कर दिया, निर्धारित कर दिया गया। जैसे कर्म, जैसे क्षत्रिय करेगा देश का सेवा करेगा, वैश्य अन्न उपजाएगा, शूद्र तीनों की सेवा करेगा, और ब्राह्मण क्या करेगा? पूजा पाठ कराएगा। तो ब्राह्मण देखा कि हमारा जीविका का आधार क्या है? पूजा पाठ है। तो उन लोगों ने क्या किया, क्योंकि वो लोग अन्न उत्पादन का हिस्सा थे नहीं, अन्न उत्पादन कौन करता था? वैश्य। तो लोग क्या किया, धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के कर्मकांड कराया। कर्मकांड कराएंगे तो उससे हमको आय होगी। तो ब्राह्मणों स्पष्ट, चारों ब्राह्मणों का स्पष्ट उत्पत्ति होने से क्या हुआ, पुरोहित वर्ग को लगा कि हमारा भी तो कुछ आय होना चाहिए। तो आय के लिए उन्होंने क्या किया कि कर्मकांड करना शुरू किया। सारे उस समय के समाज के से जुड़े लोगों को क्या किया, उन लोगों ने कहा कि आप ये यज्ञ कीजिएगा तब को ये फायदा होगा, यज्ञ कीजिएगा तो ये फायदा हो गया। तो विभिन्न कर्मकांड कराने का मेन मकसद था, लोगों को डरा करके कर्मकांड कराया गया। कर्मकांड कराने का मकसद क्या था कि अपनी आय को वृद्धि करो। कि हमारा आय क्यों वृद्धि किया गया कि हम ब्राह्मण है, सबका कर्म निर्धारित कर दिया गया, हम ये काम नहीं कर सकते, वही काम करेंगे। हालांकि बाद देखा गया कि बाद में आकर के ये काम और जटिल हो गया, इसलिए यज्ञ प्रधान को बढ़ा दिया, क्योंकि ताकि पुरोहित वर्ग जन्म ले लिया तो उनको यज्ञ से क्या होता था? आय होती थी। जितना यज्ञ कराएगा उतनी उसको आय होगी, इसलिए यज्ञ की संख्या और बढ़ा दी गई ताकि उनकी आय में क्या हिस्सेदारी हो। क्योंकि लोग अन्न उत्पादन तक करते नहीं थे, इन्हीं पर उनका जीविका का पालन था। इस काल में आकर देखते हैं उत्तर वैदिक काल में यज्ञ विधि पहले से जटिल हो गया, यानी व्यापक हो गया। कैसे व्यापक हो गया उसको जानने का तरीका क्या है। ऋग्वेद में किसी भी यज्ञ कराने के लिए 7 पुरोहित थे, और बताए थे भी कि यज्ञ वहाँ गौण था, मतलब कि देवताओं की स्तुति ज़्यादा होती थी। और यहाँ क्या, देवताओं की स्तुति की जगह पर यज्ञ ज़्यादा हो गया। 7 की जगह पर 17 ही पुरोहित देखने लगे, मिलने लगे। जैसे कि मान लो अभी 5 गो टीचर है, तो मतलब क्या हुआ, कम टीचर है, यानी कम पढ़ाई होता था। 20 गो टीचर है, मतलब ज़्यादा पढ़ाई हो रहा है। यज्ञ की अवधि बढ़ गई, अवधि में क्या, समय बढ़ गया। एक दिन का यज्ञ 5 दिन, अभी भी देखता हो गाँव देहात में कोई यज्ञ 10 दिन चलता है, 12 दिन चलता है। बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, जैसे राजसूय यज्ञ, राजा का यज्ञ, राजभिषेक यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, यानी युद्ध जीतने के बाद अश्वमेध यज्ञ, साम्राज्य विस्तार करना हो तो घोड़ा छोड़ दो, बताया सब। पशु बलि प्रथा शुरू हो गई, नर बलि प्रथा शुरू हो गई। इसी पशु बलि प्रथा से क्या हुआ कि गाय बैल मारे जाने लगे, तो पशुओं की संख्या में क्या गई, कमी आ गई। तो इस पशु से जो पशुधन था वो कम हो गया, खेती प्रभावित हुआ, इससे वैश्य वर्ग प्रभावित हो गए, और यही वैश्य वर्ग इस कर्मकांड का बाद में विरोध करेंगे। ठीक, नेक्स्ट और क्या परिवर्तन है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल के अंत तक आते देखते हैं यज्ञ और कर्मकांड को मोक्ष प्राप्ति का साधन माना गया, बनने लगा कि अब यज्ञ कर्मकांड से ही आदमी को सुख दुख से क्या हो जाएगा, छुटकारा हो जाएगा। ठीक, आज भी तुम देखता होगा, और उसी को अनिवार्य और अंतिम लक्ष्य माना गया कि हर आदमी का मोक्ष पाना क्या अनिवार्य है, और मोक्ष तभी प्राप्ति होगी जब आप कर्मकांड और यज्ञ करेंगे। सबको पता है कि ऋग्वेद में क्या था, ऋग्वेद में धर्म के रूप में देवताओं का स्तुति पाठ करते थे, और इसी से लोग भौतिक सुख की प्राप्ति करते थे। उत्तर वैदिक काल में क्या बोला कि भौतिक सुख की प्राप्ति, अपलक्ष मोक्ष की प्राप्ति तभी होगी जब आप कर्मकांड करोगे, यज्ञ करोगे। ठीक, नेक्स्ट इस काल में क्या देख रहे हैं परिवर्तन उत्तर वैदिक काल में हुई। यज्ञ की प्रधानता ने इसके लिए उपयुक्त समय स्थान तक किस देवता का किस प्रकार का स्तुति की जाए, इस पर ब्राह्मण ग्रंथ आया। हुआ क्या, देखो सबको बताया था कि 4 वर्ण बट गया, 4 वर्ण जब बटा तो सबका काम निर्धारित कर दिया गया। तो पुरोहित सोचा कि हमारा आय का माध्यम तो यज्ञ है, और जितना यज्ञ बढ़ाएंगे उतना ही हमारा पैसा है, आय बढ़ेगा। तो इन लोगों ने क्या किया, विभिन्न प्रकार का यज्ञ करना शुरू कर दिया, विभिन्न प्रकार के कर्मकांड,
विभिन्न प्रकार का लोगों को भय दिखाया कि ये नहीं करने पर ये हो जाएगा। इतना ना यज्ञ कर्मकांड होने लगा कि खुद ब्राह्मण पुरोहित कंफ्यूज कर गया कि कौन यज्ञ कब कहाँ कराया जाए। तो उसी को लिखित रूप दिया गया ब्राह्मण ग्रंथ में कि कौन यज्ञ कब कहाँ और कैसे कराया। तो इसी के लिए ब्राह्मण ग्रंथ आया है। ठीक, आगे देखते हैं कि जब बड़े बड़े यज्ञ हो गए, पुरोहितों की संख्या में बताया था अभी 17 हो गया, वृद्धि हो गया, तो यज्ञ से संबंधित क्रियाकलाप को करने के लिए मंत्र दृष्टा हुए। मतलब कि जब यज्ञ की संख्या में वृद्धि हो गई तो ऋग्वेद का मंत्र पढ़ने वाले अलग पुरोहित हुए, अथर्ववेद का पढ़ने वाले मंत्र अलग अलग पुरोहित हुए। ठीक है ना। जैसे ऋग्वेद का जो ऋग्वेद में मंत्र पढ़ देगा उसको होत्री बोलते थे, जो यजुर्वेद का मंत्र पढ़ देगा उसको अध्वर्यु बोलते थे, जो सामवेद का पढ़ लेगा उसको उद्गाता बोलते थे, जो अथर्ववेद का पढ़ देगा उसको ब्रह्म बोलते थे। ठीक, तो ब्रह्म पुरोहित कौन थे? जो अथर्ववेद पढ़ते थे। उद्गाता पुरोहित कौन थे? जो सामवेद पढ़ते थे। अथर्ववेद पुरोहित कौन थे? जो यजुर्वेद को पढ़ते थे। होत्री किसको पढ़ते थे? ऋग्वेद को पढ़ने वाले। ऋग्वेद का सही उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या कहा गया? होत्री कहा गया। अथर्ववेद का सही उच्चारण करने वाले पुरोहित को क्या बोला गया? ब्रह्मा बोला गया। ठीक है, इससे क्या हुआ कि विभिन्न प्रकार का यज्ञ होने लगा, कर्मकांड बढ़ गए, उससे आय पुरोहितों को मिलना शुरू हो गया जजमानों से, तो उनका पुरोहित वर्ग संपन्न हो गया। और इससे सामाजिक भेदभाव बढ़ा। कैसे बढ़ा? तो एक के पास आय अधिक हो गया, एक के पास कम हो गया जो देते थे। तो इनकी संपन्नता देखकर क्या हो गई, ये अपने आप को उच्च समझने लगे, ये निम्न समझने लगे। इससे समाज में क्या होगा? विद्वेष बढ़ गया, उच्च और नीच का भेदभाव बढ़ गया, आर्थिक आधार पर भी और सामाजिक आधार पर भी। ठीक, अब उत्तरवादी काल में और क्या हुआ? तो इसके उत्तरवादी काल के अंतिम में देखते हैं कि उपासना के संदर्भ में, अब यहाँ जो गंगा घाटी में जो बस गए, यहाँ से आकर के इस एरिया में, ये तो ऋग्वैदिक बेल्ट है और ये उत्तरवैदिक काल के लोग है। तो इस काल में देखते हैं कि उपासना का उद्देश्य क्या था। बताया था यहाँ उपासना का उद्देश्य क्या था? भौतिक सुख, नॉट मोक्ष। यहाँ क्या है? भौतिक सुख के साथ साथ मोक्ष भी हो गया। ठीक, जिसकी चर्चा हम लोग स्पष्ट में उपनिषद काल में देखते हैं, यानी उत्तरवैदिक काल के अंत में। ठीक, अभी भी मूर्ति मंदिर का प्रयोग, अब हाँ बताए थे कि मूर्ति का प्रयोग आफ्टर मर्ज में होगा और मंदिर का प्रयोग गुप्त काल में होगा। तो उत्तरवैदिक काल में उपासना में हम क्या नहीं देखे? ऋग्वेद में उपासना की पद्धति क्या थी? ऋग्वेद में उपासना पद्धति क्या थी? उत्तरवैदिक काल में क्या थी? तो ऋग्वेद में उपासना का मकसद था, यानी धार्मिक रूप से कर्मकांड करने का मकसद था कि भौतिक सुख प्राप्त करना, नॉट मोक्ष। इसमें क्या, भौतिक सुख के साथ साथ मोक्ष की भी क्या हो गई? प्राप्ति हो गई। लक्ष्य रखा गया कि कर्मकांड कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए और भौतिक सुख के लिए भी। तो ऋग्वेद में भौतिक मोक्ष की प्राप्ति नहीं था। उत्तरवैदिक काल में भी कब था? अंत में था, शुरुआत में नहीं था। यानी 1000 से 600 BC तक उत्तरवैदिक काल चला है ना, तो 600 BC तक आते थे क्या हो गया? क्या हो गया? हो गया कि मोक्ष की प्राप्ति लक्ष्य का साधन बन गया। क्या मोक्ष प्राप्ति करना है, इन दुनिया से सुख दुख से क्या पालेना? छुटकारा पालेना। उसके लिए हम कर्मकांड करेंगे। कर्मकांड करेंगे इसलिए कि हमको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, यानी सुख दुख हमारे पास ना रहे। यानी अभी भी मूर्ति मंदिर का प्रयोग, ऋग्वेद में मूर्ति मंदिर नहीं था, अभी भी नहीं है। समझ गया उपासना पद्धति दोनों में क्या अंतर था ना। नेक्स्ट आओ, परिवर्तन के तौर पर देखते हैं इस काल में अब देवी देवता के बारे में। देखते हैं कि ऋग्वेद की देवता की जगह पर कुछ नए देवता आ गए, जिसको बोलते हैं सर्व देवतावाद। यानी हर देवताओं की महत्ता समय के अनुसार जब बदल जाएगा ना, जैसे इस काल में इंद्र देवता प्रमुख थे ऋग्वेद में, तो इस काल में प्रजापति प्रमुख हो गए। तो ये सर्व देवतावाद, ठीक ना, हर समय अनुसार देवताओं की स्थिति में बदलाव को हम लोग सर्व देवतावाद बोलते हैं। मैंने हर समय देवताओं की स्थिति में बदलाव। जैसे ऋग्वेद में इंद्र देवता सबसे पूजनीय थे, तो उत्तरवैदिक काल में प्रजापति हो गए। देखो क्यों हो गए? तो ऋग्वेद में हम देखेंगे, बताए थे कि ऋग्वेद में बाहर से लोग आए थे, समाज कबीला था, तो कबीला का देखता हो, कबीले स्तर का क्या रहेगा? धर्म रहेगा। लेकिन उत्तरवैदिक काल में जब आगे बढ़े लोग, आगे गंगा घाटी में, तो इन लोग का क्या हो गया? व्यवस्थित सामाजिक जीवन जीने लगे, कृषि आया, इन लोग का व्यवस्थित अस्थायित्व आया। तो उसी समय क्या होगा? पुरोहित लोग का क्या हुआ? विकास हुआ, 4 वर्ण समाज बट गया। तो ब्राह्मण ने कहा कि हमारा काम यह करना है, तो क्यों ना हम क्या करें कि बहुत सारे ऐसे ऐसे देवता आ गए जिनका कि कबीला, ऋग्वेद के कबीला समाज से कोई मतलब नहीं था। तो समय बदलने के साथ देवताओं की स्थिति में भी क्या है? परिवर्तन आया। और ये परिवर्तन कौन लाए? पुरोहित लोग लाए। यानी अब उत्तरवैदिक, जो गंगा घाटी में बसने वाले उत्तरवैदिक काल के लोग थे, इनको अब ये भय दिखाया गया कि पहले वाले से अब दूसरे टाइप का लोग
देवताओं का पूजा करवाना शुरू कर दिए, ठीक ना। तो पुरोहित वाला देवता अब आ गया। मैंने पुरोहित जैसा कहते थे कि ये देवता को पूजो। पहले क्या थे लोग, कबीला समाज था, प्रकृति में जिसको देखे उसी को देवता मान दिए। अब पुरोहित के आने से उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि पुरोहित को लगा कि हम अपने अनुसार देवता को बताएं कि ये देवता को पूजा करोगे तो ये तुम्हारा मनोकामना की पूरी होगी। इसीलिए कहा था कि उत्तर वैदिक काल में आकर पुरोहित आधारित देवताओं की उत्पत्ति हुई। यानी पुरोहित जिस देवता को मान बनवाते थे उसी देवता के लोग पूजा करना शुरू कर दिए। अब आते हैं कि उत्तर वैदिक काल के जो प्रमुख देवता थे कौन थे। प्रजापति थे, जिनको ब्रह्मा कहा गया है, और ये उत्तर वैदिक काल के सबसे प्रमुख देवता थे। तो ऋग्वेद में कौन थे, इंद्र थे। इनका उपाधि था हिरण्यगर्भ, ठीक। इन्हें विश्व का सृष्टिकर्ता माना गया उत्तर वैदिक काल में। महेश को बोला गया कि पशुपति से शिव से तुलना किया गया है ऋग्वेद में उत्तर वैदिक काल में, ठीक ना। विष्णु की तुलना किया गया सृष्टि का पालन करता। ये सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि का पालन करता, यानी जन्म देने वाला, ये पालन करने वाला, ठीक है। अब महेश है उसको संहार करने वाला, नष्ट करने वाला। तो पालनकर्ता कौन हुए, जन्मदाता कौन हुए, प्रजापति या ब्रह्मा। पालनकर्ता कौन हुए, विष्णु। उसके उस संहारकर्ता कौन हुए, उसको खत्म करना कौन हुए, महेश। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इस तरह से देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में त्रिमूर्ति देवताओं की क्या होती है, उत्पत्ति होती है, त्रिमूर्ति, ठीक। हालांकि अभी भी यज्ञ से जुड़े कुछ देवता अभी बने रहे, मतलब कि ऋग्वैदिक देवता अभी भी कुछ बने रहे, लेकिन उनकी जगह पर ये देवता महत्ता प्राप्त कर ली। अग्नि देवता, सोम देवता, बृहस्पति देवता अभी भी बने रहे, ठीक। लेकिन कुछ उत्तर वैदिक काल में अगर कुछ नए देवता की उत्पत्ति हुई, जैसे प्रजापति, महेश, विष्णु। अब बताओ ये किस आधार पर थे, तो पुरोहित आधार पर थे। पुरोहित आधार पर क्यों थे कि पुरोहितों ने कहा कि अब हमको अपने अनुसार क्या करना चाहिए, देवता का विकास करना चाहिए, ताकि हमको उससे आय में क्या उपलब्धि हो, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है, अब हम देखते हैं उत्तर वैदिक काल में एक और चीज़ किया जो मेन परिवर्तन है। तो हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में देवता यहाँ पर उन्हीं का कल्चर आगे बढ़ा, तो उत्तर वैदिक काल का देवता आ गया सब, इनका धार्मिक संस्कृति आ गया। अब देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आकर के यानी 600 बीसी तक आते आते, 1500 बीसी से 600 बीसी तक आते आते देखा गया कि कर्मकांड काफ़ी बढ़ गया। और कर्मकांड बढ़ने के बाद भी लोगों को भौतिक सुख नहीं मिला। मैंने जो पूजा करते थे कि हमको ये हो जाना चाहिए, हमारी मनोकामना पूरी चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति हो जाना चाहिए, सुख दुख से छुटकारा पाना चाहिए, उसके बाद भी लोगों को क्या हुआ, कर्मकांड करने के बाद लोगों का न सुख, भौतिक सुख प्राप्त हुआ, न मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो लोगों में थोड़ा सा क्या आया, उदासीनता आई। तो लोग कहे कि जो हम कर्मकांड कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, इसको जानने के लोग एकांतवास में जाने लगे। एकांतवास में क्यों जाने लगे कि तुमको कोई चीज़ अगर ज्ञान प्राप्ति करना तो कहाँ जाते हो कि क्या हम जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, हंगामा जहाँ तबाह कर रहे हो कि सुख शांति जहाँ। जैसे कि मान लो तुम एकांतवास में जाओगे, तुमको हर चीज़ समझने का मौका मिलता है कि हम जो किए हैं वो क्या गलत किए हैं। तो इसीलिए अरण्यक शब्द आया। अरण्यक मतलब जंगल में जाकर के लोग विचार करने लगे कि जो हम कर्मकांड करते हैं वो सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, उससे हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है, भौतिक सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है, मोक्ष प्राप्ति नहीं हो रहा है, क्या गलत है कि सही है। उसी के बाद आया उपनिषद काल आया। उपनिषद काल में आया कहा दिया कर्मकांड जो कर रहे हैं उससे कोई भौतिक सुख नहीं मिलेगा और मोक्ष की प्राप्ति भी नहीं मिलेगी। मोक्ष की प्राप्ति करना है तो आप ज्ञान से कर सकते हो। तो उपनिषद काल में क्या है, जो वेदों के अंत में आता है, उत्तर वैदिक काल के अंत में आया, उसमें क्या कहा गया है उपनिषद काल में आकर के कि जो हम कर्मकांड कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हो, उसका कोई यूटिलाइज नहीं है। हमको ज्ञान से ही क्या मिल सकता है, मोक्ष की प्राप्ति मिल सकती है, भौतिक सुख मिल सकता है। और ये ज्ञान किसके पास है, ब्रह्मा के पास है, जिनके पास सर्वोच्च शक्ति है। तो उपनिषद काल में पूछ देगा किस देवता को सबसे सर्वोच्च मानते थे लोग, ब्रह्मा को। और कहा कि उन्हीं की भक्ति में क्या रहो, लीन रहो। कर्मकांड, इसलिए कर्मकांड को गौण मान दिया गया, एकेश्वरवाद पर बल दिया गया उपनिषद काल में। एकेश्वरवाद क्यों क्या गया, क्योंकि ब्रह्मा को सिर्फ सर्वशक्ति माना गया। तो ब्रह्मा को सिर्फ सर्वशक्ति किससे माना गया है, उपनिषद काल में, ठीक। और कहा गया कि ब्रह्मा को पूजो, किससे, ज्ञान से। तो कर्मकांड क्या गौण क्यों हो गया कि जब हम ज्ञान को पूजने पर बल देंगे, ज्ञान से भक्ति कहेंगे, तो यज्ञ वोग नहीं करेंगे तो कर्मकांड धीरे धीरे गौण हो गया। गौण मैंने खत्म नहीं हुआ अभी, इसलिए कर्मकांड अभी भी है। खत्म हो जाता तो कर्मकांड आज नहीं रहता है। गौण मैंने उसकी संख्या कम हो गई। एकेश्वरवाद पर क्यों बल दिया गया, कैसे उपनिषद काल में, तो सिर्फ और सिर्फ एक देवता को माना गया, ब्रह्मा को। तो एक देवता मैंने क्या हो गया, एकेश्वरवाद हो गया, ठीक।
इसी का परिणाम क्या हुआ कि अब पूरे भारत, पूरे उत्तरवेदी काल बेल्ट में, गंगा घाटी में क्या हुआ, एक क्रांति आ गई। क्रांति ये आया कि सभी लोगों में यह दिमाग आ गया कि जो हम कर्मकांड कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, उसका कोई ट्रेडिशन नहीं है, पुरोहित अपना उल्लू सीधा कर रहा है, ये उन लोग के दिमाग में आ गया। इसका प्रभाव क्या पड़ा कि लोग ब्राह्मण धर्म से छोड़कर दूसरे धर्म, एक ऐसे धर्म की तलाश में चले गए जहाँ कर्मकांड, यज्ञ, बलि, ये सब का कोई व्यवस्था ना हो। तो इसी कर्मकांड पर गाराघात लगाकर 600 BC में कुछ नास्तिक और आस्तिक धार्मिक आंदोलन हुए। ठीक है, जो धर्म जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, पाशुपत संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय जैसे लोग आए। ठीक है ना, कई 64 प्रकार का धर्म आए लोग। किसके आधार पर? सनातन धर्म के आधार पर। इसी कर्मकांड पर गाराघात लगा कि कर्मकांड सब बेकार है, और इसीलिए कहा था कि इसी उत्तरवैदी काल में कर्मकांड की संख्या में आई वृद्धि, उससे गलत परिणाम ने धार्मिक आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो 600 BC में जब हम पढ़ते हैं धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इसी का परिणाम है। और उसमें मुख्य भूमिका निभाए थे वैश्य लोग, क्योंकि आर्थिक और सामाजिक रूप से उन्हीं का क्षति हुआ था। क्योंकि देखो, सामाजिक स्तर पर क्यों, तो ब्राह्मण कहते थे कि वैश्य तीसरे नंबर पर आएगा। वैश्य कहता था कि खाना खिलाते हम ही, अन्न उपजाते हम ही, सब काम हम ही करते हैं, और हमारा नंबर, हम जिंदगी के लिए क्या नंबर है? 3 नंबर पर है। हम क्यों नहीं श्रेष्ठ हो सकते? नंबर पर 1 हम क्यों नहीं आ सकते हैं? ये इनमें थोड़ा सा लालसा थी। दूसरा लालसा थी कि इनका आर्थिक स्थिति खराब रहता। क्यों? गाय बैल मारे जाने से, कर्मकांड से पशुओं की संख्या में कमी आ गई, खेती प्रभावित हुआ, तो उनकी आय में क्या आने लगी? धीरे धीरे कमी आने लगी। तो इसी आधार पर वो लोग गुस्सा हुए थे इस व्यवस्था से, और इसी व्यवस्था से लोगों ने क्या किया, उसमें बुद्ध और महावीर का लोग समर्थन करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। इससे ब्राह्मणों की संख्या में धीरे धीरे क्या हो गई, ब्राह्मण धर्म की संख्या हिंदू धर्म की संख्या में थोड़ा कमी आने लगी, सनातन धर्म की संख्या में कमी लगी, और एक तरह से बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होना शुरू हो गया। तो आगे जो 600 BC में बौद्ध धर्म और जैन धर्म पढ़ेंगे, उसकी पृष्ठभूमि इसी धार्मिक कर्मकांड में छिपा हुआ है। धार्मिक कर्मकांड में यज्ञ बलि प्रथा को बढ़ावा नहीं मिलता, तो बैल की, गाय की संख्या में कमी नहीं आती, सामाजिक स्तर पर उनका कमजोर स्थिति मान लिया गया। ठीक ना, तो ये सभी सब घटना का सम्मिलित परिणाम था कि वैश्य वर्ग प्रभावित हुए, अन्य वर्ग भी प्रभावित हुए, क्षत्रिय भी प्रभावित हुए, शुद्ध प्रभावित पहले से था, और सभी ने मिलकर ब्राह्मणों का विरोध किया, और बौद्ध धर्म और जैन धर्म को क्या मिल दिया, उत्पत्ति हो गया। ठीक, यह हमारा धार्मिक रूप था। ठीक ना, तो धार्मिक कर्मकांड का पढ़ना दो तरह से, तुलनात्मक रूप से, कि ऋग्वेद में धर्म क्या था, जो सब संदर्भ क्षेत्र में बसे थे, और गंगा घाटी में धर्म क्या था। तो जो यहाँ पर था वो यहाँ भी था, क्योंकि इन्हीं लोग का जनसंख्या आगे बढ़ी तो आगे बढ़े लोग। इन कुछ कल्चर में हल्का सा जो क्या है बदलाव है, वही परिवर्तन के तौर पर हम लोग को उत्तरवेदी काल में पढ़ देना है। तो जो ऋग्वेद में था उत्तरवेदी काल में था, लेकिन कुछ जो परिवर्तन आया है वही दिखा देना है, तो अंतर आ जाएगा। ठीक, धन्यवाद।